सौनक जी ने बड़ा प्यारा सा प्रश्न कर दिया कि हे महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि सूर्य समा प्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज के चरणों में कि हे गुरुदेव, यह बताएं, क्योंकि आप का जो ज्ञान है हमारे हृदय में बैठी है अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए महाराज जो कर्णों के लिए रसायन हो, कर्ण प्रिय कथा सुनाइए। और केवल कर्ण प्रिय हो ऐसी भी कथा नहीं होनी चाहिए। भक्ति ज्ञान विराग, आप तो ज्ञान वैराग और भक्ति को बढ़ाने वाली हो। केवल कर्ण प्रिय कथा लगे उसका मतलब कुछ न निकले, ऐसी कथा से कोई प्रयोजन नहीं। कर्ण प्रिय तो हो पर भक्ति ज्ञान वैराग को देने वाली हो, विवेक को बढ़ाने वाली हो, माया मोह निरासस्य, माया और मोह से छुटकारा दिलाने वाली हो। ऐसी कथा सुनाने की कृपा करिए महाराज, क्योंकि इहि घोरे कलौ प्रायः जीवश्चाम असुरताम गतः। इस घोर कलिकाल में जीव असुर वृत्ति का हो गया है, असुर वृत्ति का। इस कराल कलिकाल में जीव किसी को मानता नहीं, निशाचरों जैसी वृत्ति हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुर सन करवा वही सेवा, साधुर सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, देवा नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर पावई सेवा, साधुन सन कर पावई सेवा। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। कहते हैं सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चाम असुरताम गतः क्लेशा क्लांत तस्सैव शोधने किम परायणः। जीवों का मन जो है व्यतीत है, केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ है। इसलिए हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिससे इन सब से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि हमने सुना है कि संसार में गुरु से बड़ा दयालु, गुरु से बड़ा उदार कोई नहीं होता। इस दुनिया में गुरु से बड़ा उदार कोई नहीं होता। गुरु तो वह है कि अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा दे देता है। जो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दे दे उसी को उदार कहते हैं।
सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, किसी भाग्यशाली पुरुष को संसार में मणि मिल जाए, वो भी चिंतामणि, तो चिंतामणि के प्रभाव से संसार का सुख प्राप्त कर लेगा। चिंतामणि दुनिया का, संसार का, लोक का सुख दे सकती है, पर मोक्ष नहीं दे सकती। किसी के ऊपर कृपा करके देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाए और देना ही चाहे तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही दे सकते हैं कि अपने देवलोक बुला लेंगे जीव को, स्वर्ग की संपत्ति दे देंगे। सुरुद्रुः स्वर्ग संपदाम प्रक्षति ही गुरुः प्रीतो, पर किसी के ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को, अमलात्मा विमलात्मा संतों को दुर्लभ है, वह कैवल्य पद प्रदान कर देते हैं। प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। ऐसी गुरु की महिमा है। हे गुरुदेव, आप कृपा करके आ गए हो, तो इस संसार से छूटने का उपाय बताइए, माया मोह से छुटकारा पाने का मार्ग बताइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। देखिए, अच्छा उत्तर सुनने के लिए प्रश्न भी अच्छा ही होना चाहिए। कभी ऋषि मुनियों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तो दुनिया के प्रश्न मत करो। अरे दुनिया में आए हैं तो दुनियादारी तो मिलेगी ही, पर हम जब किसी संत के पास जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, तो उनसे यही कृपा करें, कहें कि हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कर दो कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कर दो कि हमारे विकार दूर हो जाए। और जब भगवत कृपा हो जाएगी ना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा, तो उनकी कृपा से फिर सब कुछ मिल जाएगा। अब जब ऋषियों ने प्रश्न किया, तो सूत जी कहते हैं कि प्रीति ही सौनक चित्ते ते हतो बचमि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। परम प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज और कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न माने निचोड़, जो सभी सिद्धांतों का निचोड़ है, सार है, जिससे संसार का भय समाप्त हो जाने वाला है, ऐसा विचार करके भक्ति और वर्धनम यज्ञो कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि सुनो, जिसके श्रवण मात्र से श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाती है, वही हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, तुम सावधान होकर सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते कलयुग में काल रूपी ब्याल माने सर्प के मुख के ग्रास के भय से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में भागवत को गाया है, भागवत की कथा का वर्णन किया है। भागवत कथा ऐसी है जो काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास के भय से बचा लेती है। काल अपना मुख फैलाए हुए है, हम बिल्कुल काल के गाल में हैं, और कब मुख संपुट कर ले कि हम काल कबलित तो हो जाए, इसलिए हम भय से कांप रहे हैं। अरे मृत्यु ही तो काल है। इस मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाने वाली भागवत है। देखिए, एक बात आप लोग जान लें
कि मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। भागवत मृत्यु से छुटकारा नहीं दिलाएगी, मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाएगी। मृत्यु तो होगी, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने डिम डिम घोष किया है कि जातस् ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा ही। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस संसार को सागर की उपमा दिया है। भाव सागर कहा है संसार को, भाव सागर। क्यों? क्योंकि जैसे सागर में प्रथम तट दिखाई देता है, जहां हम हैं ये तट तो दिखाई देता, पर दूसरा तट सागर का दिखाई नहीं देता। पर प्रथम तट ही ये सिद्ध कर रहा है कि जब प्रथम तट है तो दूसरा तट होगा ही। ठीक इसी प्रकार से जन्म का तट दिखाई देता है, मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। पर ये निश्चित है कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही। ये ध्रुव सत्य है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये नियम है संसार का। तो मृत्यु तो होगी, पर जो मृत्यु का भय है, भागवत जी को हृदयंगम कर लेने से मृत्यु का भय छूट जाता है। परीक्षित जी की मृत्यु हुई, पर मृत्यु का भय नहीं रहा। कल आना है मृत्यु, आज आ जाए, हम अपनी पूरी तैयारी में हैं। अभी तो हम मृत्यु का नाम सुन के कांप जाते हैं, पर जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा फिर हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। तो मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसको कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया है।